विग्राम वर्तन करने से भूपाल वर्णन हो न जो। क्यों देह गुण कोई स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो। कर इंद्रिय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को। निश्चय विषय हित साधु जन भाषे जितेंद्रिय तुम्हीं को। ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्मा। परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जित मोहि कहा। यार इसमें सुन लो तो लाइट चला देना। जी चाचा जी, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ शुरू करता हूँ। बात लेना। हाँ चाचा। सुदर्शन जी। हाँ जी। एक बार बात करके रख लेना, मोहित को धोखा ना दे दे, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी 1 मिनट पहले दिया था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी भी शुरू करूं? ठीक है चाचा जी, कर दीजिएगा। नहीं आ रहा है क्या बराबर? आ रही है, थोड़ी आवाज कट रही आवाज थोड़ी। आवाज कट रही है तो यार मत करो यार फिर तो। हैं? चलो मैं करता हूँ, तो मोहित से बात कर लो एक बार। हाँ चल ठीक है। नमो हंताम नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सदं भुवन पुरविसद्वकानम् अन्तात्तिदगुणम् जितानम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुन भव कारणं महावीरं ते सिंपयथ भंगम मग्गम मोक्षोच्छामि। पंचास्तिकाय के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, और मोक्ष मार्ग की चर्चा के अंतर्गत यहाँ हम पंचास्तिकाय को आधार बना करके बात कर रहे हैं। पंचास्तिकाय में 9 पदार्थों की चर्चा ये मोक्ष मार्ग के वर्णन के अंतर्गत की है। इसीलिए हमने ये कहानी बनाई है एक मुमुक्षु की, जो अनादि से संसार में रुल रहा है, लेकिन वो अब संसार में रुलना नहीं चाहता है, और वो अब उसको संसार से मुक्त होना है। तो वो क्या करे? अनादि से संसार में रुल रहा है,
माने भव भव में भ्रमण कर रहा है, माने स्वयं तो शुद्ध जीव स्वरूप तत्व है, लेकिन अपने को जीव ना मान करके इस शरीर रूपी अजीव को अपना मान करके ये संसार में रुल रहा है। और वास्तव में इसके संसार में रुलने का कारण भी यही है कि ये शरीर के प्रति इसको अत्यंत ममत्व है। ममत्व इतना है कि वो शरीर और आत्मा में भेद ही नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि शरीर ही मैं हूं और मैं शरीर हूं और शरीर मैं हूं। मैंने एक दूसरे में ऐसा गुत्थम गुत्था कर लिया है कि उसका उसे विवेक पता नहीं चल रहा है। यही वो कारण है कि जिसके कारण से उसे अनंत मिथ्यात्व का बंध होता है और उस मिथ्यात्व के कारण संसार में उसका परिभ्रमण हो रहा है। इसी को आचार्य भगवान ने हमारे पास में दो प्रकार के तरीके बताए हैं। एक तो ये है कि ये जो हमारे भाव होते हैं, ये भाव, इनको आश्रव बंध कहा जाता है। विकार हमारा परिणाम है, इनको आश्रव बंध के नाम से कहा जाता है। दूसरी तरफ से इन्हीं परिणामों को मालूम किस नाम से कहा जाता है? इन्हीं परिणामों को पुण्य पाप के नाम से कहा जाता है। माने एक बात ऐसा समझो कि शरीर की एकत्व बुद्धि तो महामिथ्यात्व रूपी महापाप है, लेकिन हम इस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि करके भी जगत में लौकिक दृष्टि से बहुत सारा पुण्य भी करते हैं। मतलब किसी को दान देना है, किसी का मदद करना है, किसी की हेल्प करना है, ये जो है ये कोई सम्यक्त्व के निशानी नहीं है। इसलिए इसको जो है, इनको भी पाप, मिथ्यात्व की दृष्टि से पाप ही कहा जाता है। आवाज आ रही है सुदर्शन जी? आ रही है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है, जो प्रसंग अपना चल रहा है, 104 गाथा से 105 गाथा से हमने मंगलाचरण करके ये अधिकार प्रारंभ किया था पंचास्तिकाय का। अब हमारी जो है 139 नंबर की गाथा की चर्चा चलेगी। इसमें हमने जीव का वर्णन पढ़ा, अजीव का वर्णन पढ़ा, और 128, 29, 30 ये जो 2-3 गाथाएं आई, ये 3 गाथाएं वो जो जीव अजीव का वर्णन और ये आश्रवादी पुण्य पाप का वर्णन प्रारंभ हो, उसके बीच की एक संधि की गाथाएं आई थी, 128, 29, 30। फिर 131 से उन्होंने पुण्य पाप की चर्चा प्रारंभ करी। वो चर्चा चली उनकी 134 तक, माने 131, 32, 33, 34 तक। फिर 135 से उन्होंने 35, 36, 37, 38 इन 4 में आश्रव की चर्चा प्रारंभ करी। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो आश्रव की चर्चा उन्होंने प्रारंभ की है, इस आश्रव में भी पुण्य की ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आश्रव के ही 2 भेद हैं, एक पुण्याश्रव, एक पापाश्रव, एक शुभाश्रव, एक अशुभाश्रव। इसलिए जो है वो आश्रव में भी पुण्य पाप की चर्चा आती है, पुण्य पाप में आश्रव की चर्चा आती है, आश्रव में पुण्य पाप की चर्चा आती है। इस कारण से ये दोनों जो है इतने गुत्थम गुत्था हैं। इसलिए आचार्य यद्यपि स्थूल दृष्टि से पुण्य पाप को अलग पदार्थ माना है और आश्रव बंध को अलग पदार्थ माना है, लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये पुण्य पाप को आश्रव बंध में अंतर्गर्भित कर दिया। और 7 तत्व जब बताए गए तो 7 तत्व में पुण्य पाप नहीं है। आप बोलोगे साहब पुण्य पाप कहाँ चले गए? 9 पदार्थों में तो थे पुण्य पाप, कहाँ चले गए? बोले उनको आश्रव बंध में गर्भित कर दिया है। इसलिए जो है यहाँ पर आश्रव बंध में भी, और हम एक दूसरे ढंग से कहें तो मुख्य रूप से आश्रव में, क्योंकि भावात्मकता जो है वो आश्रव का विषय है। और जब बंध हो जाता है और उसके बाद में उदय आता है
तो वो जो है वो फिर बंध पदार्थ का के अंतर्गत आएगा। बंध जो है, इसलिए उसको बंध में नहीं डाल रहे हैं, अभी नवीन बंध में डाल रहे हैं। पूर्वबद्ध कर्म का तो उदय आता है और नवीन बंध जो होता है वो आश्रव पूर्वक होता है। तो यहाँ पर आश्रव की चर्चा है। ये पुण्य पाप आश्रव बंध यदि सबको मिला दिया जाए, आश्रव बंध को नहीं, आश्रव को सिर्फ, पुण्य पाप और आश्रव को मिला दिया जाए तो ये जो है 131 से 140 गाथा तक ये इसका विस्तार किया है। मैंने 10 गाथाएं आचार्य भगवान ने इस विषय को दी हैं। सामान्य रूप से पुण्य पाप की चर्चा तो उन्होंने अलग अलग की ही नहीं, मालूम, पुण्य की चर्चा अलग और पाप की चर्चा अलग नहीं करी। उन्होंने 131 और 32 गाथा में पुण्य पाप की संयुक्त रूप से चर्चा करी और 33 और 34 में तो वो मूर्त कर्मों का बंध अमूर्त आत्मा से कैसे होगा वगैरह उसकी चर्चा, मूर्त का मूर्त से बंध, मूर्त का अमूर्त से बंध कैसे होता है, वो बात उन्होंने पूरी बताई 133 और 34 में। फिर 35, 36, 37, 38 हम देखें तो 4 में उन्होंने शुभाश्रव की चर्चा करी और अब 139, 40 में अशुभाश्रव की चर्चा करने जा रहे हैं। अब आप देखना, आप बोलोगे शुभाश्रव के लिए 4 गाथाएं और अशुभाश्रव के लिए 2 ही गाथाएं, तो इसका एक समाधान ये देना चाहता हूं कि जो 138 गाथा थी, 139 के पहले 138 गाथा थी, वो 138 गाथा में उन्होंने कालुष्य का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया? कलुषता का वर्णन किया। वो जो कलुषता है, पुण्य में वो कलुषता नहीं होती है और पाप में वो कलुषता होती है। इस अपेक्षा से हम देखें तो ये जो है ना, ये वर्णन जो है वो पाप में भी जाता है और 138 गाथा में उनने अकुलस्ता का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने कलुषता का ही वर्णन किया है पूरा। इसलिए इसको भी हम जो है अशुभाश्रव में डाल देवें तो शुभाश्रव की 3 गाथाएं और अशुभाश्रव की 3 गाथाएं, ऐसा हो जाता है। वैसे आचार्यों ने जो वर्गीकरण किया है वो उसमें 4 शुभाश्रव में और 2 अशुभाश्रव में ही उन्होंने डाला है। ऐसा इसका जो है मैं थोड़ा आपको पूर्व भूमिका बनाई है। अब अपनी कहानी को हम ले चलते हैं अशुभाश्रव में। 139 गाथा आप देखें तो ये जो 139 गाथा है ये अशुभाश्रव की गाथा है और उन्होंने इस अशुभाश्रव के, देखो अशुभाश्रव क्यों कहा जाता है मालूम? आपको ये बताया था मैंने कि ये जो 9 तत्व है ना, 9 तत्व या 9 पदार्थ जो हैं, इन 9 पदार्थों के जो नाम हैं वो सार्थक नाम है। सार्थक नाम है माने उनके नामों में ही उनका अर्थ गर्भित है। जैसे जीव हम कहते हैं तो जो जीता है उसे जीव कहते हैं, जो अपने ज्ञान दर्शन प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं। तो ये जो है ना, जीव शब्द में ही वो जीने का भाव आ गया। और जो नहीं जीता है वो अजीव है। तो ऐसे पुद्गल आदि पदार्थ जो हैं वो अजीव हैं, वो कोई जीते थोड़े ही है, वो कोई उनमें प्राण थोड़े ही है, उनमें चेतना थोड़े ही है, इसलिए वो अजीव हैं। अब आप पुण्य देखो तो पुण्य जो है इसमें थोड़ी आत्मा में पवित्रता आती है, इसलिए पुण्य का दूसरा शब्द पवित्रता भी कहा गया है। पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, जो आत्मा को पुण्य करे, पवित्र करे, इसको पुण्य कहते हैं। अथवा ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो हमको देवादि गति में ले जाए उसे पुण्य कहते हैं, जो हमको नरकादि गति में ले जाए उसे पाप कहते हैं। तो पाप देखना, एक और दूसरा एक कथन आता है, बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा है कि पुण्य जो है वो ऊर्ध्वगामी है। क्या बोला? पुण्य जो है वो ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या? ऊर्ध्वगामी माने वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर ले जाता है। और पाप कैसा है? अधोगामी है। अधोगामी है माने हमें नीचे ले जाता है, हमारे भावों को भी नीचे ले जाता है और उसके निमित्त से जो नरकादि गति में जाना पड़ता है तो नरकादि गति भी नीचे है, अधोलोक में है। तो हमको नीचे ले जाने वाली जो है, नीचे ले जाने वाला पाप है, अधोगामी। और ऊर्ध्वगामी जो है
वो पुण्य है। और जो सच्चा ऊर्ध्वगामी है, ये तो पुण्य जो है हमको वहां तक ले जाकर के छोड़ देगा, स्वर्ग तक ले जाकर के छोड़ देगा, ऊपर मोक्ष में नहीं ले जा सकता। मोक्ष में ले जाने वाला जो है सच्चा ऊर्ध्वगामी तो शुद्धोपयोग का परिणाम है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। तो जिनने पुण्य पाप दोनों का त्याग कर दिया है, अपने शुद्धोपयोग रूप परिणामों में स्थित हो जाते हैं, तो शुद्धोपयोग के बल से, शुक्ल ध्यान के बल से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो वो जो है वो मोक्ष की अवस्था है, वो सच्चा ऊर्ध्वगामी वाला परिणाम है। इसलिए जो है मुक्त जीवों का एक गुण होता है, वो जो है ना तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात। ये जो जीव जब मोक्ष को प्राप्त होता है, तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, ऊर्ध्व गमन करता है, आलोकांतात, लोक पर्यंत, माने लोक के अग्रभाग पर्यंत, बिल्कुल अंतिम छोर तक जो है, उसके बाद में अलोक चालू हो जाता है, वहां तक इस जीव को ले जाने वाला जो है वो ये शुद्धोपयोग का शुक्ल ध्यान का परिणाम है। इसलिए तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांता, उसके बाद में वो ऊर्ध्व गमन करता है। कहां तक गमन करता है? जहां तक गमन कर सकता है वहां तक गमन करता है। इसलिए सारे सिद्ध भगवान जो है ना, मालूम आपको, सारे सिद्ध भगवान ऊपर से वो अलोकाकाश की जो है ना प्रारंभ को, अलोकाकाश के प्रारंभ को छू रहे हैं बिल्कुल, माने लोक के अंत तक। सारे सिद्ध भगवान ऊपर से मालूम कैसे हैं? ऐसे हैं, ऊपर से बिल्कुल सिमिलर हैं सब। नीचे से कोई छोटा है बड़ा है, नीचे से कोई छोटा है बड़ा है। आर्ध महावीर भगवान जो है वो 7 हाथ के हैं, तो आदिनाथ भगवान 500 धनुष की काया है, तो वो 500 धनुष की काया में वो तो नीचे से 500 धनुष लंबे ज्यादा हैं। ऊपर से देखेंगे ना हम, तो आदिनाथ भगवान भी उसी रेंज में आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, और उसी रेंज में महावीर भगवान भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा वो बता रहा था मैं आपको, ऊर्ध्वगमन का इसका स्वभाव। पुण्य में भी ऊर्ध्वगमन का है ताकत, लेकिन वो उतनी ताकत नहीं है, वो स्वर्ग में ले जाकर के छोड़ देती है। और मिथ्या दृष्टि के पुण्य में तो उतनी भी ताकत नहीं है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य जो है यद्यपि वैमानिक तक भी जाता है, और यदि कोई द्रव्यलिंगी मुनि हो जाए तो वो द्रव्यलिंगी मुनि होकर के 9वें ग्रेव्यक तक भी जा सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता। 9वें ग्रेव्यक के आगे नहीं जा सकता है, इसलिए उसकी मर्यादा तो वही है। तो ये जो है अभी अपन पुण्य की चर्चा कर चुके हैं। अब अपन मैं 139 नंबर की गाथा आपके सामने पढ़ता हूं और इसका अपन फिर अर्थ करते हैं। 139 गाथा आप देखो, आपके स्क्रीन पर हमारे सुदर्शन जी ने दिखाई है। आइए। चरिया पमाद बहुला कालु समलोलदाय विषयेषु पर परिदावपवादो पावस्सय आसवम पुनदी। देखो, आप लोगों ने पढ़ी के नहीं गाथा मेरे साथ में? आवाज नहीं आई है, लेकिन आपने जरूर पढ़ी होगी, मुझे भरोसा है। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़ना है। चरिया पमाद बहुला कालु समलोलदाय विषयेषु पर परिदावपवादो पावस्सय आसवम कुणदी। पावस्सय आसवम कुणदी। पावस माने पाप का, आसवम माने आश्रव, कुणदी माने करता है।
वह जीव पाप का आश्रय करता है। कौन जीव, कौन जीव? तो ऊपर की 1.5 लाइनों में इनका कथन किया है। इनकी 5 बातें बताई हैं उनने, 5 बातें, कि जिन 5 बातों के कारण ये जीव पाप का आश्रय करता है। देखो, विद्यार्थी जीवन में भी हमको ये जो है ना, ये सारी चीजें आपको जो है इनका सामना करना पड़ेगा, सामना करना पड़ता है। माने ये हमारे विद्यार्थी जीवन तो क्या, पूरे जीवन में ही हमारे ये जो है ना, ये क्रियाएं होती रहती है हमारे जीवन में। जैसे उदाहरण देखो, पहला उन्होंने कहा चर्या पमाद बहुला। चर्या माने आचरण, पमाद बहुला माने प्रमाद की बहुलता के साथ, माने प्रमाद की अधिकता के साथ में। प्रमाद जो है उसको इतना ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है कि हम जो है, बल्कि 24 घंटे में आप कहें तो 23 घंटे आप बोलोगे साहब प्रमाद तो निद्रा को कहते हैं, प्रमाद तो नींद आने को, अरे प्रमाद मत करो, अरे प्रमाद मत करो, नींद आने को प्रमाद कहते हैं। हमारे यहाँ जैन धर्म में अकेले नींद आने को प्रमाद नहीं कहते, नींद आने को भी प्रमाद कहते हैं, लेकिन अकेले नींद आने को प्रमाद नहीं कहते। हमारे यहाँ प्रमाद के 15 भेद बताए हैं, 15 भेद। कौन कौन से? देखो, 4 विकथा। अभी विकथाएं कौन सी होती है उसको भी समझ लो। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। चोर कथा मतलब चोरों की कथाएं। हम लोग विकथाएं मतलब जैसे हम लोग आपस में बैठ जाएंगे गप्पा मार करके और आपस में चर्चा करने बैठ जाएं तो कोई चोरों की कथा कर रहा है, अरे बाप रे, अखबार उठाते देखते हैं और अखबार में यही घटनाएं, हमको उनके घर में चोरी हो गई, उनके घर में डाका पड़ गया, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया, उसकी जेब कट गई। तो ये जो है ना, ये चोर कथा। चोर कथा का मतलब अकेले चोर नहीं, चोर में डाकू भी समझ लो, चोर में आप जितनी पाप की कथाएं होती हैं वो सब कथाओं को हम, उसने उसको मार डाला, उसने उसकी हत्या कर दी, ये सब कथाएं जो हैं वो उसमें गर्भित हो जाती हैं। राज कथा का मतलब है अखबार जो है इससे भरे पड़े हैं। मैं तो ये कहता हूं आपको कि ये जो हमारी 4 विकथाएं कही गई है ना शास्त्रों में, ये 4 विकथाओं के सबसे बड़े स्रोत आजकल हमारे अखबार हैं। अखबारों के माध्यम से ये हमारी सुबह से ही प्रारंभ, चाय की चुस्कियां लेकर के जब हम अखबार पढ़ने बैठते हैं तो उससे हमारे जो है ना ये विकथाओं का प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है विकथाओं के प्रारंभ में? बस हम जो है विकथाओं के प्रारंभ में अखबार पढ़ा, हेडलाइन पढ़ी और हमारा सक्रिय हो जाता है दिमाग। अरे महाराष्ट्र की सरकार बड़ी खतरे में चल रही है, अरे उनने देखो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कितना गंदा शब्द बोला है। ऐसा मतलब कोई ना कोई ऐसी कहानी, अखबार पढ़ा और विकथा चालू, चोर विकथा और इसकी विकथा। एक विकथा होती है आहार संबंधी, है ना, भोजन संबंधी विकथा होती है। भोजन संबंधी माने विद्यार्थी जीवन में देखें, हॉस्टल जीवन में देखें, रोज जब देखो तब ये बना के बैठ जाते हैं, बस इनने ये लौकी की सब्जी अथवा ऐसा कुछ बना दिया, बस हो गया काम। माने ये विकथा चालू हो जाती है, कच्ची रोटी खाने मिलती है। मतलब विकथा, हम जो है ना विकथा में बहुत समय अपना गंवाते हैं। देखो मैं भी आपको एक कथा सुना रहा हूं, लेकिन ये कथा विकथा नहीं है। ये कथा कौन सी है? ये कथा सम्यक कथा है। क्यों नहीं है, क्यों सम्यक कथा है ये? क्योंकि इस कथा के द्वारा हम मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, इसके द्वारा हमारा मोक्ष कैसे हो इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये विकथा नहीं है। लेकिन हम आहार की, भोजन की कथा करें तो विकथा है। और दूसरी कौन सी कथा कही थी? स्त्री कथा। बोलो,
स्त्रियों को लेकर, लड़कियों को लेकर, माने हमारे जो जीवन में जो है ना ये गप्पा मारते हैं, तो इसमें इनमें हमारा सबसे ज्यादा समय खराब होता है। एक तो भोजन में, एक स्त्रियों के संबंध में, एक नेताओं के संबंध में, राज के संबंध में, और एक चोरों के संबंध में। इसमें हमारा बस बैठेंगे तो बस इसकी कथाएं करेंगे। इसलिए जो है इन कथाओं को विकथा कहा गया है। और ये क्या है, काय का वर्णन चल रहा है मालूम? काय का वर्णन चल रहा है? 15 प्रकार के प्रमाद का वर्णन चल रहा है। चर्या पमाद बहुला, प्रमाद से गर्भित, प्रमाद से बहुल, प्रमाद की बहुलता के साथ में जो चर्या की जाती है उसको कहते हैं चर्या पमाद बहुला। 4 विकथाएं हो गई। इसके अलावा 4 कषायों को भी विकथा, 4 कषायों को भी प्रमाद में डाला है। 4 कषायों को भी प्रमाद में डाला है। माने हम क्रोध करते हैं ये भी प्रमाद है, मान करते हैं ये भी प्रमाद है, माया करते हैं ये भी प्रमाद है, लोभ करते हैं ये भी प्रमाद है। 4 कषाएं, 4 विकथाएं। अब आप बोलोगे कषाय को प्रमाद क्यों कह रहे हैं? देखो, प्रमाद का एक ये मतलब शास्त्रों में बताया है कि जो हमारे स्वभाव में ना रहने दे, जो हमको हमारे स्वभाव की परिणति से च्युत करे, उसका नाम है प्रमाद। क्या है उसमें? प्रमाद का मतलब है प्रमत्त, स्वरूप की असावधानी, ये परिभाषा मिलती है उसकी। अपने स्वरूप की जो असावधानी है उसका नाम है प्रमाद। इसलिए ये जो प्रमाद है, कषाय करेंगे तो भी स्वरूप की असावधानी होगी, हम विकथा करेंगे तो भी स्वरूप की असावधानी होगी। इसके अलावा और क्या है प्रमाद मालूम? इसके अलावा 5 प्रकार का और एक और चीज है, और उसका नाम है इंद्रिय। इंद्रिय का क्या मतलब है? इंद्रियों के वश होकर के जब हम इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में हम अपने उपयोग को लगाते हैं, उसका नाम भी प्रमाद है। 4 विकथाओं का नाम प्रमाद है, 4 कषायों का नाम भी प्रमाद है, और ये जो 4 इंद्रियों के विषय हैं ये भी प्रमाद में जाते हैं। माने हम 5 इंद्रियों के विषय में, 5 इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हम देखें तो ये भी प्रमाद है। रसना इंद्रिय का विषय आप सोचो, रसना इंद्रिय, वो भोजन कथा जैसा रसना इंद्रिय आ गई। फिर इसके बाद में घ्राण इंद्रिय का विषय हम जो है ये प्रमाद है। आप देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों प्रमाद है मालूम? कि ये क्या गलत है कि कोई इंद्रिय का विषय हमारे इंद्रियों के अनुकूल है तो हम उसको अच्छा मानते हैं, कोई विषय हमारे इंद्रियों के प्रतिकूल है तो हम उसको बुरा मानते हैं। तो ये भी जो है ये प्रमाद इसलिए प्रमाद कहलाता है। क्यों प्रमाद कहलाता है? क्योंकि वो इंद्रियों के विषय वो हैं, अब वो पदार्थ का स्वरूप ऐसा है। अब आप बोलोगे साहब इसमें हमको अरुचिकर है, ये अरुचिकर होना ये हमारा स्वभाव नहीं है। अरुचि, किसी पदार्थ की को अच्छा मानना, किसी पदार्थ को बुरा मानना, इसे मिथ्यात्व के दोष में गिना गया है मालूम। कोई पदार्थ इष्ट नहीं है, कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है, ऐसी मान्यता सम्यक्त्व की सूचक है। और पदार्थों को इष्ट अनिष्ट में बंटवारा करना कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक इष्ट पदार्थ, एक अनिष्ट पदार्थ, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल, एक अच्छे और एक बुरे। पदार्थ कैसे अच्छे बुरे हो गए? इसलिए जो है इंद्रियों के विषयों को भी प्रमाद में डाला है। और बताओ, एक और प्रमाद है, एक और प्रमाद है, उसका नाम है निद्रा। ये 14वें नंबर का प्रमाद बता रहा हूं। 4 कषाय, 4 विकथाएं और 5 इंद्रियों के विषय, तो 13 हो गए। अब ये 14वां है, क्या 14वां कौन सा है? निद्रा। ये निद्रा भी प्रमाद है। और इसके बाद में निद्रा का प्रमाद क्यों कहते हैं? अब ये तो स्पष्ट ही है, सबको मालूम है, ये तो हम सबको मालूम है कि हमको नींद आती है, झोंका आता है, स्वाध्याय में बैठे हैं, प्रवचन में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो हमको निद्रा सताती है। देखो,
एक बात पूछूं मैं, स्वाध्याय में आपने अक्सर लोगों को सोते देखा होगा, ठीक है, लेकिन कोई विकथा कर रहे हो, आपस में गप्पा गोष्ठी चल रही हो, उसमें हमने अक्सर देखो आप, तो उसमें किसी को प्रमाद नहीं आता। उसमें सब जो है ऐसे उत्साह के साथ में विकथाएं करते हैं, उत्साह के साथ में विकथा करते हैं। उसने ये कहा तो हमने उसको क्रॉस किया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा, उसमें तो हम उत्साह से भाग लेते हैं। लेकिन प्रवचन में हम रोते रोते आते हैं और मरे की खबर लाते हैं, मतलब रोते रोते आते हैं, माने प्रमाद से परिणति करते हैं। हमारा जो है ना, उत्साह के साथ में काम होना चाहिए। उत्साह का नाम है अप्रमाद और अनुत्साह का नाम है प्रमाद। तो ये उत्साह जहां पर होता है वो गलत विषयों में उत्साह होता है, वो भी प्रमाद है, और जो सही कार्यों में अनुत्साह होता है वो भी प्रमाद है। तो निद्रा तो इसका एक उसका चिन्ह माना गया है। एक और प्रमाद माना गया है, मालूम, एक और प्रमाद माना गया है, वो कौन सा है बताओ? वो प्रमाद माना है प्रणय। क्या कहते हैं? प्रणय। प्रणय का मतलब ये होता है कि कोई चीज से बहुत राग करना, स्नेह, जो हमको स्नेह होता है ना, स्नेह, माता को अपने पुत्र पर स्नेह होता है, भाई को भाई से स्नेह होता है, मित्र को मित्र के साथ में स्नेह होता है। तो ये जो घनिष्ठता है ना, स्नेह राग की जो तीव्रता है, घनिष्ठता है, इसको भी प्रमाद माना है। आप बताओ क्यों प्रमाद माना है इसको? स्नेह तो अच्छी चीज है, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमको एक दूसरे से मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता की मनाही नहीं कर रहे, लेकिन मित्रता अति हो जाए तो ये प्रमाद का रूप लेती है। क्या प्रमाद में क्या होता है? हमको जो है ना, सही और गलत का विवेक नहीं रहता है। देखो, आपको आलस आ रहा हो, फिर हम आपसे जैसे कोई बात हम आपको सुना रहे हैं, हमने 15 प्रकार का प्रमाद बताया, अब हम आपसे पूछें बताओ 15 प्रकार का प्रमाद क्या बताया, तो आपको याद नहीं आता है। क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि आप ध्यान से आपने सुना नहीं। ये प्रमाद है। यदि आपने ध्यान से सुना होता तो आप बता देते। तो ये क्यों नहीं सुना मालूम? क्यों नहीं सुना? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, अथवा आपको आलस आ रहा था। ये है प्रमाद। ऐसे ही जब हमारा स्नेह काम करता है ना, स्नेह, तो वो स्नेह जब काम करता है तो हमारी हिताहित की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब जैसे आपका कोई बहुत क्लोज दोस्त है, उसने कोई गलत काम कर दिया समझ लो, और टीचर ने पूछा कि बताओ ये किसने किया है? आपको मालूम है कि ये आपके दोस्त ने किया है, लेकिन आप उसका नाम नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? अरे मेरा वो फास्ट फ्रेंड है, वो तो मेरा पक्का दोस्त है, और उसके बारे में मैं कैसे बता दूं, उसको बेचारे को सजा मिलेगी। ये जो है ये प्रमाद है। मतलब हमको सही गलत का हमने विवेक खो दिया। भाई कोई चीज गलत हुई है, उसके बारे में यदि टीचर पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए ना हमने। और किसी ने किया होता तो आप झटपट बता देते। आपके दोस्त ने किया इसलिए आप नहीं बता रहे, और दूसरे ने किया होता तो आप बता देते। तो इसका नाम प्रमाद है। इसलिए स्नेह भी एक प्रकार का प्रमाद है। कितने प्रमाद के भेद हो गए? 15 प्रमाद के भेद आपको हमने बताए। ये काय के अंतर्गत बताए हैं? ये पाप का आश्रव इनके द्वारा होता है। क्या कहा था मूल गाथा में? चर्या प्रमाद बहुला। जो प्रमाद की बहुलता से जो चर्या होती है, उस चर्या को इन्होंने क्या कहा? ये पापाश्रव का कारण है। ये इसमें जो है ना, पापाश्रव के कारणों की चर्चा बता रहे हैं। पापाश्रव इन 5 कारणों से होता है। पहला प्रमाद बहुल चर्या, दूसरा जो है कालुस्सम, कलुषता, तीसरा है लोलदाय विषयेषु,
विषयों की लोलुपता, विषयों की लोलुपता, ये भी जो है प्रमाद कहलाती है। और इसके बाद में दो और कारण बताए, पर परिदावपबाधो। क्या बताया इसमें? दो कारण। पर परिदाव, परिदाव का मतलब पर परिताप, परिताप का मतलब है दुख देना, पर को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, ये भी पापाश्रव का कारण है। और दूसरा क्या कारण बताया इसके अलावा? पर अपवाद, दूसरे का अपवाद करना, दूसरे पर झूठा लांछन, हाँ आ रही आवाज? डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अभी हुआ इतनी देर में? नहीं, अभी हुआ है, बस पहली बार। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो ये जो है ना 5 कारण बता रहे हैं, चरिया पमाद बहुला। आप में से कोई मेरे को बताएगा इन 5 कारणों को? भले ही यहाँ पर ग्रंथ देख करके बताओ आप। गजेंद्र, बहुत बढ़िया, आ जाओ गजेंद्र, बताओ। गजेंद्र, दूसरा भी आ गया, प्रांजल भी आया, बोलो। जयनंद पंडित जी, हाँ बेटा बताओ। पहला तो मतलब अपने आचरण में प्रमाद करना। हाँ, दूसरा कालुस्ता करना, मतलब कालुस्ता। कलुषता, हाँ ठीक है। कालुस्ता। कालुष्यम, कालुष्य शब्द बनता है अथवा कलुषता बनता है। हाँ, तीसरा विषयों में लोल। हाँ, विषयों की लोलुपता, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और किसे कहते हैं? हाँ, चौथा मतलब पर को, चौथा? पर में अनिष्टता देना, मतलब पर को कुछ भला बुरा, पर की अनिष्टा करना। पर को नहीं, पर को दुख देना, परिताप, पर को कष्ट देना, छेड़खानी कर मारना, ये सब उसी में आएगा। मजाक करना, कष्ट माने जिससे दूसरे को कष्ट हो, ऐसा काम करने से पाप का आश्रय होता है ना। और चौथा, पांचवा पर की आपदा। प्रांजल, पर की आपदा। पर का आपदा नहीं, आपदा नहीं, अपवाद, अपवाद माने दूसरे की निंदा करना, निंदा भी नहीं, निंदा भी नहीं, अपवाद माने कहा ना झूठा लांछन लगाना उस पर। देखो, अपवाद में और निंदा में फर्क क्या है बताओ? निंदा तो हम उसे कहते हैं जो किसी में कोई दोष हो और उस दोष की हम चर्चा करें, उस दोष की बुराई करें, इसका नाम तो निंदा है। माने वो दोष उसमें है और उसकी हम निंदा हैं, माने रहे हैं, ये तो निंदा कहलाएगी। लेकिन अपवाद उससे है तो उसने काम की, उस पर वो लांछन लगा जी, नहीं उसने कहा किसी नहीं, और हम उसने उसको मार, किसी ने किसी उसको जो है जो क्या है वो काम का यदि हम उस पर दोष लगाते हैं तो ये अपवाद कहलाता है। जैसे सीता पर अपवाद हुआ था ना, सीता पर अपवाद हुआ था, माने ये लांछन था झूठा। माने रावण ने तो सीता को छुआ तक नहीं था, छुआ तक नहीं था। रावण की ये प्रतिज्ञा थी कि वो स्त्री, यद्यपि उसने परिस्त्री का वो नियम नहीं लिया था, परिस्त्री का त्याग नहीं था उसको, लेकिन उसका ये नियम था कि पर स्त्री मुझे स्वयं समर्पित होगी तो मैं उसको उसका सेवन करूं, पर स्त्री सेवन करूंगा। लेकिन उसने, सीता ने हानि भरी तो उसने उसको हाथ तक नहीं लगाया।
तो ये जो है ये बाद में क्या कहा, धोबी की कथा क्या आती है मालूम? धोबी की जो थी उसकी जो नहीं थी वो किसी पर भाग गई, अब ऊपर पुरुष के साथ में भाग गई, तो उसके बाद में वो 2-4 दिन रह करके वो उसके बाद में घर लौट के आई, वापस लौट के आई, तो धोबी ने अपने घर में रख लिया उसको। तो उसको लोग बहुत उस पर आरोप लगाने लगे कि भैया वो तो तुम्हारी भाग गई थी, वो तो तुम्हारी पत्नी तो भाग गई थी, तुमने उसको क्यों रख लिया? तो उसने मालूम क्या कहा था? उसने यही कहा था कि बोले रामचंद्र जी की पत्नी भी तो चली गई थी और उनने उसको वापस अपने घर में रख लिया, तो फिर मैं रख लूं तो इसमें क्या गलत है? देखो दोनों में फर्क था, दोनों में फर्क था। मैंने याद, वो सीता खुद नहीं भागी थी, उनका अपहरण किया गया था, और यहाँ पर तेरी स्त्री तो खुद भाग गई, लेकिन दोनों बातों में इतनी समानता हो गई ना कि उसकी भी स्त्री बाहर गई और वापस आई अपने घर में, और सीता जी भी बाहर गई और वापस आई। तो ये समानता के आधार पर उसने अपवाद, ये अपवाद, इसका नाम है अपवाद। उसने सीता का अपवाद किया था, सीता में वो जो दोष नहीं था वो दोष, वो लांछन लगाया सीता पर, इसलिए ये अपवाद है। और जो लोग कर रहे थे धोबन के बारे में वो अपवाद नहीं है, वो क्या कहलाएगा बताओ? वो क्या कहलाएगा? वो धोबी के बारे में या धोबन के बारे में जो कहा जा रहा था लोक में, वो निंदा कहलाएगी। इसलिए निंदा में और अपवाद में ये फर्क होता है। अभी जैसे देखो एक उदाहरण मैं देता हूं, अभी कोई एक जो है ना, एक आप अखबार यदि पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, एक बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों पर एक दोषारोपण किया है। क्या दोषारोपण किया है? कि इन्होंने एक टूल किट बनाई है, टूल किट का केस चल रहा है ना, टूल किट का केस चल रहा है, इन्होंने एक टूल किट बनाई है और उस टूल किट के आधार पर उन्होंने कुछ 10 बातें सोची हैं और एक एक करके जो है ये आरोप जो है हम बीजेपी पे लगाएंगे, मोदी जी पे लगाएंगे और उनकी पार्टी पर लगाएंगे, उनकी सरकार पर लगाएंगे, उनमें क्रम से। तो ऐसा कोई काम किया जाए बुद्धिपूर्वक प्लानिंग के साथ में तो और झूठे अपवाद लगाएंगे तो ये कहलाता है अपवाद। ये टूल किट जो है ये अपवाद है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस कह रही है कि हमने ये नहीं बनाया। अब ये नहीं बनाया है तो कांग्रेस कह रही है हमने नहीं बनाया और तुम हमको बदनाम कर रहे हो, हमारे नाम से कह करके हमको बदनाम कर रहे हो। तो देखो अपवाद किसने किसका किया बताओ? वो यदि झूठा है तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस का अपवाद किया यदि झूठा है तो, और यदि सच्चा है तो कांग्रेस वालों ने बीजेपी का अपवाद किया। ये अपवाद का मतलब है झूठा कोई केस बनाना, उसका नाम है अपवाद, झूठा। निंदा, इसलिए निंदा तो मैंने कहा ना आपको, निंदा तो जो जैसे मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे को गुस्सा आता है तो आप मेरी निंदा करो तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। मैं हाँ भैया गलती हो गई, नहीं गुस्सा करना चाहिए मेरे से, मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं अपनी क्षमा मांगूंगा। निंदा आप करोगे तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं, कौन बोलता है कि मेरे को गुस्सा आता है अब ये अपवाद हो जाएगा लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मैंने आपका वो चुराई नहीं है कोई चीज, और आप मेरे से कहो नहीं पंडित जी ने चोरी करी, पंडित जी ने चोरी करी, तो ये जो है ये अपवाद है। इसलिए आचार्य, अब मैं एक बात पूछूं आपसे, कौन सा बड़ा पाप है, पर परिदाव या पर अपवाद? माने दूसरे को दुख देना ये बड़ा पाप है कि दूसरे का अपवाद करना ये बड़ा पाप है? बोलो कौन सा बड़ा पाप है? मैं आपको मारूं तो ये बड़ा पाप है कि मैं आपका गलत आपका वो प्रचार करूं, गलत बात का प्रचार करूं, ये बड़ा पाप है? बताओ।
ये जो होता है ना, झूठे आरोप से तो आदमी का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। झूठा, हमने कोई पाप ऐसा नहीं किया और आपने हमारा अपवाद किया, तो इससे तो हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा पाप माना गया, अपवाद। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो 5 बातें बताई है ना इन्होंने, पाप के आश्रवों की 5 कारण बताए हैं, चर्या, पमाद, बहुला, कालुसम, लोलदाय विषयेषु और पर परिदाव, अपवादो, पावस्य आसवम, कुणदी। ये जो 5 कारण बताए इसमें आगे जो कारण तीव्र तीव्र होते जा रहे हैं। क्या बोला? आगे आगे के ये जो कारण हैं ये तीव्र तीव्र होते जा रहे हैं। सबसे हल्का कारण माना, पाप के आश्रवों का सबसे कमजोर कारण यदि कोई है तो ये प्रमाद है। प्रमाद उतना बड़ा पाप नहीं है, प्रमाद उतना बड़ा पाप है, पाप है। मैंने आपको उसके सब दोष भी बताए, 4 विकथाओं से, 4 कषायों से, 5 इंद्रियों के विषयों से, स्नेह से और निद्रा से, ये प्रमाद की चर्याएं मानी गई है। लेकिन इनसे उतना पाप नहीं होता जितना पाप कालुसम। ये कलुषता क्या है मालूम आपको? कलुषता, ये कलुषता का अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक बहुत सिंपल अर्थ तो इसका ये है, पाप करना। 5 पाप जो हैं ये कलुषता मानी जाती है। ये कालुष मैल है, आत्मा के मैल हैं, ये कलुषता है। लेकिन ये जो है ये विशेष 5 पाप ये कलुषता के सूचक है। अब इसके बाद में किससे तीव्रता काय में है? इस तीव्रता आ रही है लोलदाय विषयेषु। विषयों की जो लोलुपती है, हमारे को विषयों की जो लोलुपता होती है, ये उससे बड़ा पाप है। क्यों? आप बोलो क्यों बड़ा पाप है? क्योंकि विषयों की लोलुपता के वशीभूत होकर के ये जीव पाप करता है। क्या बोला? विषयों की लोलुपता जो है अंदर में, वो लोलुपता के कारण से हम पाप में प्रवृत्त होते हैं। परिग्रह माने हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना है। तो अब ये जो विषयों की लोलुपता है ना, परिग्रह की लोलुपता, अब हमसे जो है सामान्य तरीके से तो कोई करोड़पति अरबपति बनता नहीं है। उसके लिए तो उसको कोई ना कोई जो है पाप कर्म करने पड़ेंगे, कोई ना कोई ठट कर्म करने पड़ेंगे, कोई ना कोई गलत काम करने पड़ेंगे। एक बात बताओ, कोई एक आदमी नौकरी करता है, उसकी 50,000 रुपए की नौकरी भी है, मान लो, चलो 50,000 रुपए की नौकरी है उसकी, लेकिन उसने एक बंगला बनाया है अपना, 10 करोड़ रुपए का बंगला बनाया। तो प्रश्न तो होगा ना कि भैया तुम 50,000 रुपए तुम महीने के कमाते हो और ये तुम्हारा 10 करोड़ का बंगला कहाँ से आ गया? अरे बोले भैया नौकरी करते हो गए मेरे को 25 साल। अरे भैया 25 साल भी नौकरी करते हो जाएंगे तो ये 25 साल में 50,000 रुपए आप कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, तो आपको ये कैलकुलेशन में 10 करोड़ तो नहीं बनेगा ना। 10 करोड़ रुपया इसमें तो नहीं बनेगा, और 50,000 रुपए तुमने महीने के कमाए हैं तो खर्च भी तो किए होंगे 10-20 हजार रुपए, तो इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि जरूर तुमने कोई ऊपरी इनकम करी है, ऊपरी कोई तुमने ऐसा काम किया है जो नहीं करने योग्य था और तुमने किया है, तो तुमको ये बताना पड़ेगा, इनकम टैक्स वालों को बताना पड़ेगा कि ये 10 करोड़ रुपए तुम्हारे पास में कहां से आए। तो ये जो है ये विषयों की लोलुपता के वशीभूत होकर के हम क्या क्या नहीं करते हैं। अब हमने गलत काम करके तो ये पैसा इकट्ठा कर लिया, अब आप पूछ रहे हो तो हम सही नहीं बता रहे हैं, ये झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, चोरी भी करी होगी हमने, इसके साथ में और कभी कभी हमको जो है किसी को धमकाना भी पड़ा होगा, किसी को मारना भी पड़ा होगा, तो ये हिंसा भी करी हमने, और अपना गलत काम कराने के लिए हमने गलत तरीके भी इस्तेमाल किए होंगे, तो हम जो है ब्रह्मचर्य का घात भी करते हैं वगैरह। माने परिग्रह तो है ही,
ये जो ऋषियों की लोलुपता के वशीभूत होकर के जो हम तीव्र पाप करते हैं वो ऋषियों की लोलुपता कहलाएगी। 5 पाप अलग हैं, वो कलुषता है, और वो जो उसके ऊपर उसका बाप, अब कहा ना अपने को अपन ने पढ़ते हैं अपन, लोभ पाप का बाप बखाने। लोभ जो है वो पाप का भी बाप है। ये लोलदा, ये लोभ है, तो ये लोभ जो है ये कलुषता के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब इसके बाद में ये तो ठीक है, ऋषियों की लोलुपता होती है, लेकिन आपको किसी को मारने का, कष्ट देने का, किसी को दुखी करने का, किसी का घात करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप यदि किसी को मारते हो, कष्ट देते हो बुद्धिपूर्वक, तो ये जो कष्ट देना है, देखो आरंभ करते हैं हम, धंधा करते हैं, उसमें भी हिंसा होती है। वो हिंसा जो है आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है। एक विरोधी हिंसा भी होती है, अपने परिवारजनों के धर्म की रक्षा के लिए हम यदि कोई हिंसा करते हैं तो वो विरोधी हिंसा कहलाती है। लेकिन दूसरे को कष्ट देना बुद्धिपूर्वक, ये संकल्पी हिंसा है, ये संकल्पी हिंसा है। इसलिए ये जो हिंसा है ये बहुत बड़ी है, ये उससे बड़ा पाप है। आश्रव, पापाश्रव का जो कारण है ये उससे बड़ा है। अब इसके बाद में सबसे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो वो सबसे बड़ा पाप कह रहे हैं पर अपवाद, दूसरे का अपवाद करना। अपना काम उल्लू सीधा करने के लिए हम दूसरे का अपवाद करें तो ये अपवाद से बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए ये जो है ना, इस पर हमको बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो 5 पापाश्रव के कारण बताए हैं, इन 5 पापाश्रवों को हमारे जीवन पर हम लगा करके देख सकते हैं, अपने जीवन पर लगा करके देख सकते हैं। जैसे देखो, मैं एक उदाहरण ऐसा देना चाहता हूं। एक लड़का है ना, एक विद्यार्थी है, हॉस्टल जीवन की अपन उदाहरण लेते हैं। एक लड़का है, वो विकथा कर रहा, वो कभी कोई बात पर उसको गुस्सा आ गया तो वो कषाय कर रहा, खाने पीने आदि जो 5 इंद्रियों के विषय हैं अब उनका सेवन कर रहा। 5 इंद्रियों के विषय के सेवन तो सभी कर रहे हैं। मालूम आपको, ये जो प्रमाद है ना, प्रमाद, ये प्रमाद की चर्या मुनि राजों को भी मानी गई है। ये इतना बड़ा पाप इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं इसको, प्रमाद को उतना बड़ा पाप क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुनिराज भी प्रमाद करते हैं, उनको भी नींद आ जाती है, उनको भी जो है ना दोष। जैसे आप गए मुनिराज के पास में और मुनिराज से आपने कहा कि मुनिराज मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, तो उन्होंने कहा पूछो। उनको क्या मालूम था कि तुम जो है कोई तात्विक चर्चा नहीं करोगे और अपनी घर गृहस्थी की चर्चा लेकर के बैठ जाओगे। बोले महाराज आप ये बताओ, कोई किसी को कष्ट देवे तो क्या करना चाहिए, वो कोई हमारा अपवाद करे तो क्या करना चाहिए हमको। माने हम जो है ना अपनी कहानी लेकर के बैठ गया मुनिराज के साथ, और ऐसा बोले नहीं तेरे को क्या हो गया, बात तो बता पूरी। तो उसने, वो लड़का ऐसा था और उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अब ये मुनिराजों के साथ आपने ये अपनी घर गृहस्थी की बातें शुरू कर दी, तो ये जो है ये मुनिराज पर भी ये दोष आएगा कि वो तुम्हारी प्रमादचर्या में, तुम्हारी ये विकथा में शामिल हो गए, और उनको नहीं पता रहे तब तक तो वो भी शामिल हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उनको पता चलेगा, अरे यार मैं काय की झंझट में पड़ गया, तो उतनी देर तक तो उनका दोष लग ही गया उनको। तो ऐसा जो है ना, ये छठा गुण स्थान, मालूम मुनिराजों का 6वां 7वां गुण स्थान होता है सामान्यतया। उनका 6ठे गुण स्थान का क्या नाम है बताओ? उनके 6ठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त कहा है उनको भी, प्रमत्त शांति, प्रमत्त कहा है उनको, माने व्रतों में जो प्रमाद करते हैं, व्रतों को प्रमाद सहित
व्रतों का पालन करते हैं उसको प्रमाद कहा जाता है, वो भी सही नहीं है। व्रत, आपने व्रत काय का लिया था? आपने व्रत काय का लिया था? आपने ये विकथा करने का व्रत लिया था, तो विकथा क्यों कर रहे हो आप? ओ सॉरी 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 लेकिन तब तक तो हो गया ये प्रमाद। इसलिए जो है ना, ये मैं इसको इतना बड़ा पाप नहीं मान रहा, लेकिन मन में कलुषता रखना और किसी के प्रति मन में कलुषता रखना, ये जो कालुष्य का परिणाम है, ये बड़ा पाप है। और ये जो है कलुषता रखते हैं, ये कलुषता से बड़ा पाप कौन सा है? बोलो, इससे बड़ा पाप कौन सा है? लोलदाय विषयेषु, क्योंकि हमको विषयों की लोलुपता बहुत है। विषयों की लोलुपता है तो उसके कारण से हम हमारे उस लोलुपता में जितने आड़े आते हैं, जो चीजें आड़े आती हैं, उन चीजों को हम जो है उनका सेवन करते हैं, और उनका सेवन करके हम जो है ना कलुषता भी करते हैं, प्रमाद आया। कोई बात नहीं है मैं अब समय पूरा होने वाला है, तो है को जाते हैं तो दो बात को बता दी, तीन कम पाप का श्रव माद, दूसरे नंबर का पाप का श्रव कलुषता, तीसरे नंबर का लोलुपता से, विषयों की लोलुपता से। ये विषयों की लोलुपता जो है, हमसे ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमसे ये हो गया। अब तीसरा मेरे को दो बातें और बता देता हूं, उसके बाद में अपन अपना विषय पूरा करते हैं। पर दूसरे को दुख देना, को मन में कष्ट, मन में कलुषता रखना, ये तो मन में था, लेकिन आपने वो मन की कलुषता को वचन में ले आए, काया में ले आए, दूसरे को बाकाया कष्ट रहे हो, ये वो बड़ा पाप है। और उसी लिए अब दूसरे का अपवाद भी कहे हो, ये जो है ये उससे बड़ा पाप है। इसलिए जो है ये 5 पापों को इन्होंने बहुत अच्छे क्रम से बताया है। इसमें मैं तो ये लगता है मेरे को कि अपवाद जो है इससे हमको जरूर बचना चाहिए, अपवाद से बहुत बचना चाहिए। दूसरे का अपवाद है, कहो तुम अपवाद किसी का आप अपवाद कर दो। अपने यहाँ एक कहानी आती है कि एक जैसे जो है मालूम आपको, ये जो सीता पर अपवाद हुआ था ना, सीता पर अपवाद हुआ था, तो हमारे शास्त्रों में इसका विषय पूछा गौतम स्वामी से, ये सीता पर इतना बड़ा अपवाद क्यों हुआ, सीता पर इतना बड़ा अपवाद क्यों हुआ? तो मालूम, ये कहानी बताई है शास्त्रों में, ने भी जन्म से दूसरा अपवाद किया था। एक मुनिराज और आरी का वो आपस में चर्चा कर रहे थे, भाई बहन भी थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उनको देख करके ये सीता के जीव ने अपवाद किया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये जो गलत है, और अपवाद माने इनका गलत संबंध है, यूं त्यों जो भी समझ लो आप। तो ये सीता के जीव ने अपवाद दूसरे का किया था, उसके कारण से सीता को उस अपवाद को भुगतना पड़ा। अरे मैं ये कहता हूं इससे बहुत बड़ा पाप हो जाता है, बहुत बड़ा। जीवन किसी का जीवन नष्ट, कोई तो आत्म कर लेते हैं इससे, अपवाद के कारण से। इसलिए जो है हमको इन उत्तरोत्तर इन पापों से जरूर बचना ही चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा एक प्रकार से हमको ये 139 नंबर की गाथा में मिलती है। इसलिए आज की चर्चा को हम यहीं पर
विराम देते हैं, समय भी हमारा पूरा हो गया है। कोई प्रश्न आपको पूछना हो, 1-2 मिनट में हम कोई प्रश्न ले सकते हैं। कोई बात आपको बतानी हो तो आप बात बता सकते हैं। आइए, और नहीं तो हम स्तुति करके अपने विषय को पूरा करेंगे। आइए, हाँ जी, सुदर्शन जी। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। सभी 3 बार सच्चे परमेश्वर का स्मरण करें। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।